हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम हिंदी ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकाव। वाक्य के भावों को लिखते समय वाक्यों के बीच में, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बीच में या लास्ट में, अंत में विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस होता है, राम खाना खाता है, तो जो लास्ट में फुल स्टॉप होता है या पूर्ण विराम होता है या कोई भी चिन्ह लगाया जाता है, तो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम एंड करते हैं कोई सेंटेंस तो ऐसे फुल स्टॉप किया जाता है। ठीक है, ये डॉट से। वाक्य के पूर्ण होने पर, अर्थात एक भाव या विचार की पूर्णता पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पूर्ण विराम उसके अंत में लगाया जाता है। जैसे राम घर गया, राम खाना खाता है, राम वहाँ गया, राम यहाँ गया, या किसी भी सेंटेंस को पूरा करना है तो हम ये वाला पूर्ण विराम वाला चिन्ह जरूर लगाते हैं ऐसे। अल्प विराम। अल्प विराम, इंग्लिश में इसको कोमा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह यह और की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम और या तथा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई सेंटेंस में ये कोमा लगाया जाएगा, इंग्लिश में इसको कोमा कहते हैं, अगर ये कोमा लगा देंगे तो और तथा का वर्ड नहीं लगा सकते। फिर संबोधन में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम कोमा श्याम जा रहे थे, अगर इसको कोमा हम हटा देंगे तो राम और श्याम जा रहे थे, लेकिन अगर और को हमें हटाना है तो राम कोमा श्याम जा रहे थे। सुनो, ये कोमा, सुनो तुम्हें कोई बुला रहा है, तो ये कोमा का सेंटेंस हो गया। राम इधर आओ, राम वहाँ जाओ, तुम ये करो, या किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड अर्धविराम, सेमीकोलन, इसका साइन ये होता है। यह पूर्ण विराम से कुछ कम समय लेता है। पूर्ण विराम हमारा ये वाला था, अर्धविराम, वो अल्प विराम ऐसे था इन कोमा वाला। जब पूर्ण विराम से कुछ कम समय और अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकना हो तो वह अर्धविराम की आवश्यकता होती है। ये अर्धविराम की मिश्रित वाक्यों में अर्धविराम लगाया जाता है। जैसे डटकर मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भारत संसार का धर्म गुरु है, ऐसा सभी मानते हैं। भारत देश में, एक सेंटेंस, भारत देश में चाय अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, या विश्व में भारत की चाय अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम। फोर्थ है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी क्वेश्चन के लिए, प्रश्न के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। वाक्यों में क्या, कौन, कैसे, किसे, कब, क्यों हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। व्यंग्यात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन कह रहे हैं तो वो व्यंग हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को ही हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम कौन हो, तुम कब आओगे, तो ये सारे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गए, और इसलिए इनको ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है।
5 विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन, ये इसका साइन है। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एकदम से सरप्राइज़ मिलना, हैप्पी, हेट, लव, किसी चीज़ को हम कहते हैं तो उस चिन्हों का बोध कराने के उन वाक्यों को बताने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, आप यहाँ कैसे पधारे, हाय वह व्यर्थ में मारा गया, मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस में विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। 6 उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किसी के कथन या वाक्यों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना उद्धरण चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाक्यों को भी उद्धरण चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब हमें कोई बात कहनी है तो वो इन्वर्टेड कोमा में कहते हैं, है ना। जैसे कि महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है, राजघाट में, तो इनकी समाधि को इन्वर्टेड कोमा में रख सकते हैं या राजघाट को भी इन्वर्टेड कोमा में रख सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें कोई स्पेसिफिक या स्पेशल कोई चीज़ वर्ड होगा तो उसमें इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया जाता है। योजक चिन्ह, हाइपनर, ये दो विपरीत शब्दों को व्यक्त करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास तथा संयुक्त क्रियाओं में इसका प्रयोग किया द्वंद्व समास और संयुक्त क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, बेटा बेटी, तो ये इसमें स्पेस दिया जाता है ना, तो ये वो वाला होता है। इसमें लाभ हानि, जय पराजय, राष्ट्र भक्ति, फूल सी मुस्कान, दो दो, चांद सा चेहरा, तो ये सब किस में आ गए, योजक चिन्ह में। ठीक है, योजक चिन्ह। 8 निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं, डैश देना। योजक चिन्ह में स्पेस होता है, छोटा सा होता है, लेकिन जो निर्देशक कहते हैं किसी को इंस्ट्रक्शन देना या किसी को कुछ कहने हैं तो उसमें ज़्यादा स्पेस दिया जाता है। निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह ये, योजक चिन्ह ये रहा, इससे बड़ा होता है। रमेश, तुम कहाँ गए रहते हो। मोहन, तुम आ गए। श्याम, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। तो किसी से हम कोई बात कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए योजक चिन्ह का निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 9 समानता सूचक, इक्विवेलेंट मार्क। ये इन चिन्हों का प्रयोग शब्द अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संधि समास को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिवस हिंदी का वर्ड है, तो तत्सम वर्ड है, और दिन तद्भव वर्ड है। रात्रि, रात। उल्लास, उत प्लस लास। सज्जन, सत प्लस जन। तल्लीन, तत् प्लस लीन। तो ये जो संधि के टुकड़े करते हैं तो उनके लिए भी ये इजिकल टू का प्रयोग किया जाता है, बराबर का। समानता सूचक चिन्ह कहते हैं इसको। 10 कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट होते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए किया जाता है, ब्रैकेट का। ठीक है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है हमें तो ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है इसके लिए। जैसे नेताजी ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था, नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किसको कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। 11 हंस पद या त्रुटिबोधक, करेक्ट।
जैसे कोई भी वर्ड होता है उसमें हम मिसप्रिंट कर देते हैं या कोई शब्द छूट जाता है, उसके लिए हम जैसे राम खाना खाता है, तो खाना हमने भूल गए, तो इसके लिए हमें ये वाला करेक्ट वाला साइन ऊपर लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, जिससे हम उस वर्ड को ऊपर लिख देते हैं, राम खाना खाता है। इसको त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्हों का प्रयोग कर उस छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहा था हमारे लाला लाजपत राय ने। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए या कोई इंपॉर्टेंट बात होती है उसके लिए हम उस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको रेखा चिन्ह कहते हैं। वाक्यों में महत्वपूर्ण शब्द पद रेखांकित कर दिया जाता है। जैसे गोदान, गोदान ये उपन्यास है और ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। थर्टीन, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किसको कहते हैं? कोलन, डैश। किसी भी गद्य या पद्य खंड का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, करना हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे वाणी, वाणी एक अनमोल है, या जैसे मान लो कोई भी वर्ड है तो उसके लिए आगे कविता होती है, कविता के लिए हम कविता के बाद जो भी आगे वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए हम से डैश डैश लगाते हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गद्य हो गए, पद्य हो गए, इनका स्टार्टिंग का वर्ड लिखा जाता है और लास्ट का वर्ड लिखा जाता है और बीच में हम डैश लगा देते हैं, तो ये विवरण चिन्हों का भी काफ़ी यूज़ होता है। संक्षेप या लाघव, साइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, शब्दों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर का पूरा वर्ड नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे नीचे छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, बड़ा, क्योंकि डॉक्टर का ऐसे लिखा जाता है ना, तो डॉक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म है BA बैचलर डिग्री, MA मास्टर डिग्री हो जाता है, B.Ed बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, तो ये शॉर्ट फॉर्म है हिंदी का। जैसे क्र प्र उ, कृपया पृष्ठ उलटिए। जब हिंदी का ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होता है, MA हिंदी का एग्ज़ाम होता है या उसका क्वेश्चन पेपर देखना आप, उसमें लास्ट में राइट साइड के बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है पेज के ये वाला क्र प उ, तो कृपया पृष्ठ उलटिए। दिल्ली नगर निगम, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं, जो भी बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको लाघव कहते हैं। 15 एंड लास्ट, लोप चिन्ह किसे कहते हैं? मार्क ऑफ ओमिशन। गांधी जी ने यह कहा था, परीक्षा की घड़ी आ गई है डैश डैश, हम करेंगे या मरेंगे। जैसे किसी सेंटेंस को पूरा एक तो हमने विराम चिन्ह विवरण चिन्ह किया था, जिसमें हम बीच में काफ़ी छोड़ दिए थे वर्ड, स्टार्टिंग का और लास्ट का, बीच का सभी कुछ छोड़ के हमने डॉट डॉट कर लिया था। लेकिन लोप चिन्ह जो होते हैं इसमें ऊपर का काफ़ी लिखा होता है, नीचे भी काफ़ी लेके ये बीच में स्पेस की तरह ये 3 डॉट लगा लेते हैं। परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे सेंटेंस में, ठीक है, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। ये लाघव चिन्ह हो गया शॉर्ट फॉर्म। विवरण चिन्ह किसी का एक्सप्लेनेशन देना। हंस पद, त्रुटि पद, जो त्रुटि हो जाती है उसके लिए ये वाला साइन लगता है। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन करना किसी भी महत्वपूर्ण शब्द के लिए या पद के लिए। निर्देशक चिन्ह, ये डैश, बड़े वाला डैश होता है ये। समानता, समानता वाला चिन्ह, कोष्टक ब्रैकेट वाला। विस्मय दिया बोधक एक्सप्लेनेशन।
उद्धरण इन्वर्टेड कोमा, योजक चिन्ह हाइपन्स, इसमें छोटा होता है और निर्देशक में बड़ा डैश होता है, योजक में छोटा होता है, निर्देशन में बड़ा डैश होता है। अर्धविराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा था विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।